morning, my dear students. Here, myself Onish, and I welcome you on my YouTube channel Kumar Onish English Focus. Students, before starting, I'll request you that if you are watching this video first time, then do subscribe. And if you like this video, please click the button of like. And students, share this video to your companions, to your classmates. That's why they can take profit from this video. Students, in today's session, we are about to study part 3 tense, because already I have uploaded the video of tense part 1, part 2. In part 2, I had completely told you the recognition of all tenses and their Hindi examples. लेकिन अब हम यहाँ पर उन सेंटेंसेस को कैसे अंग्रेजी में रखेंगे, कैसे उन्हें ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उन्हें बनाएंगे, हम लोग यहाँ इस पोर्टल पर सीखने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में. तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो फॉर्मेशन होता है जानना चाहिए आपको. तो हियर आई हैव रिटन a formation. This is called the structure also. इसे स्ट्रक्चर भी कहते हैं और फॉर्मेशन भी कहते हैं. क्या मतलब है इसका? एक्चुअली दिस इज अ रूल टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश. तो सब्जेक्ट प्लस V1/B5 प्लस ऑब्जेक्ट आई हैव रिटन हियर. पहले आपको यह जानना चाहिए कि अगर कोई फॉर्मेशन लिखा जाता है तो उसके मतलब कुल मिलाकर अगर हम ऐसे समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चाहे कोई भी टेंस हो, देयर आर 4 फॉर्मेशंस. उनको बनाने के 4 रूल होते हैं. ये रूल ऑफ पॉजिटिव हो गया, रूल ऑफ पॉजिटिव हो गया. अब इसका रूल ऑफ नेगेटिव देखते हैं. इसमें डज, डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव हो गया. इसका सिंगल यस और नो वर्ड इंट्रोगेटिव जब बनता है तो डू और डज को हम बाहर कर लेते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट रख देते हैं, V1 ऑब्जेक्ट कर देते हैं. ये सिंपल इंट्रोगेटिव हुआ, सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया. उसके बाद WH वर्ड रख देते हैं और बाकी यही सब आपको यहाँ रखना है. तो सिंपल इंट्रोगेटिव हम इसके लिए लिख लेते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव. ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव के फॉर्मेशंस हैं. स्टूडेंट्स, इसको आप समझने के लिए जब भी वीडियो देखें तो यू मस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन इन योर हैंड, एंड एट द वेरी फर्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हियर, after watching here, you must write these formations. पहले आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेशंस जल्दी से कॉपी पर लिख लेने चाहिए. एंड देन you must know one thing, don't forget that each and every tense has its 4 formations. अब ये 4 फॉर्मेशंस आपके सामने हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने सारे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं हिंदी के, उसे
आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इस स्ट्रक्चर पर अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए हम उस ओर चलें। इसे चारों आप लिख लेंगे, इन चारों फॉर्मेशंस को अपनी कॉपी में, और उसके बाद हम सेंटेंसेस की ओर चलते हैं जहां हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले वाले को हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल ऑफ पॉजिटिव है, अर्थात सकारात्मक जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम इसी रूल पर बनाते हैं। आइए ना इतने सारे सेंटेंसेस को एक और लिख लेते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, when you are going to translate a sentence from Hindi into English under present indefinite tense, then you must know something. कुछ आपको जानना चाहिए। जो हमारे सब्जेक्ट का काम करने वाले प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन वाले वीडियो में हमने इसको बाकायदे बताया है, उनको हमें पहले जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बताएं कि आई, वी, यू और दे, ये चार ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका प्रयोग या जिनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वंस अगेन इन इंग्लिश, दिस आर द सब्जेक्ट्स। इफ यू आर गोइंग टू यूज आई, वी, यू, दे as a subject in a sentence, remember that you have to use V1 in present indefinite tense। present indefinite tense में इनके साथ आप क्रिया की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो सिंपल फॉर्म ऑफ बस होता है उसका प्रयोग आप करेंगे, अर्थात पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया। इन सब के साथ जो है आप पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन V5, पहले आप V5 को यहां समझें। दिस इज V5। V5 इज इक्वल टू V1 प्लस यस ऑब्लिक ES। इसमें यस और ES दोनों में से कोई जोड़ा जाता है और V5 बनाया जाता है। तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे। तो कुछ और भी प्रोनाउंस हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, और कोई नाम है वो भी सिंगुलर। स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स एज ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर नाउन, वी कैन यूज V5। इन चारों के साथ हमें V5 का प्रयोग करना है। अब V5 का प्रयोग हम करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंसेस में से हमें यह समझना है कि किस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल एंड दिस इज प्लूरल। तो मैं जाता हूं, सबसे पहले आई लिख लेते हैं एज सब्जेक्ट। उसके बाद आपको V1 और V5 में से कोई एक रखना है। तो हियर यू आर वॉचिंग दैट दिस इज प्लूरल इन प्लूरल फॉर्म, दैट्स वाई इसके साथ V1 लगेगा, मतलब जाना, आई गो। मैनी स्टूडेंट्स यूज आई एम गो
I am go. Listen to me, I am go. But this is a wrong, completely, totally wrong sentence. So students, keep in your mind, if you are going to say a sentence in present indefinite, please don't use is, am, are. तो इसका तो आपने देखा आई गो हो गया, वह इसे जानती है शी इज इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर नंबर, शी, जानना नो। अब ये से यहां लगाएंगे हम, तो यहां केवल एस लगा देंगे क्योंकि इसका पांचवा फॉर्म एस होता है। शी नोज दिस, वैसे जानती है। नेक्स्ट है नानाजी स्कूल में काम करते हैं, नानाजी स्कूल में काम करते हैं, तो इसके लिए होगा नानाजी स्कूल में काम करते हैं। आइए देखते हैं, तो हो जाएगा नानाजी काम करते हैं, वर्क। अब यहां एस लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि ये सिंगुलर है। नानाजी वर्क्स इन अ स्कूल, इन अ स्कूल। अगला सेंटेंस था तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, तो इसका यू प्लूरल हो गया, ड्राइव चलाना, गाड़ी चलाने का, यू ड्राइव, क्या यू ड्राइव तुम चलाते हो फास्ट। बेटे अब गाड़ी की इंग्लिश उसमें मत ढूंढना क्योंकि गाड़ी चलाने का होता ही ड्राइव है, तो द ट्रांसलेशन ऑफ तुम गाड़ी तेज चलाते हो, यू ड्राइव फास्ट। तो मुझे लग रहा है कि एक बात मुझे और बताना चाहिए आपको, इस तरीके के फॉर्मेशन वाले जो सेंटेंसेस होंगे अब सीधे हम उनको लिख रहे हैं ताकि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझ में आए। आइए, what you have to remember at any cost, if you want to know complete tense, तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, और वो क्या चीज़ है, आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई नाम। तो अगर हम कहें राधा डांसेस, राधा डांसेस, राधा नाचती है। आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो सेंटेंसेस आएंगे आपके सामने इस फॉर्मेशन वाले, हमेशा सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस जब आपके सामने आए तो बी कन्फर्म कि वो वाक्य निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। अब स्टूडेंट्स, इसके नेगेटिव फॉर्मेशन आपने कॉपी पर लिख लिया होगा, जैसा कि मैं समझ रहा हूं। फॉर्मेशन आपके सामने होंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं मारता हूं, वह मुझे कलम नहीं देती है, या प्रार्थना नहीं करता है, ये अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, सब लोग इसे नहीं चाहते हैं। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हिंदी के होते हैं, इनको आपको बैठ करके 20 सेंटेंसेस कम से कम होमवर्क करना चाहिए, लिखना चाहिए। उसके बाद डू नॉट और डजंट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हमेशा आप याद रखिए आई, वी, यू, दे, ये चार जो हैं इनके साथ आप हमेशा डोंट का प्रयोग करेंगे, और ही, शी, इट,
और किसी नेम के साथ आपको डजंट का प्रयोग करना है। और नेगेटिव में ये समस्या हमारी दूर हो जाती है कि हमें V5 लगाना है कि V1 लगाना है, क्योंकि ये समस्या केवल और केवल पॉजिटिव में होती है। नेगेटिव से ये समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, केवल V1 का प्रयोग करना रहता है। तो जैसे अंग्रेजी का कोई सेंटेंस आप, हिंदी का कोई वाक्य आप लिखें, जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ ताहू है, आई डोंट नो यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने इस तरीके से सेंटेंस बनाया। फिर बता सकता हूँ, और भी हम लोग लिख करके अपने से बना सकते हैं। सी डजंट, सी के साथ डजंट हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल था इसलिए इसके साथ डोंट हमने लगाया। सी डजंट लाइक मी। तो यहाँ आवर प्लूरल तो है लेकिन ये सिंगुलर है। और सेंटेंसेस देखते हैं, तो नेगेटिव के सेंटेंसेस और भी आप सुन सकते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट लव यू, यू डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। सी डजंट रीड दिस बुक, माई फादर डजंट गिव मी मनी, आवर प्रिंसिपल डजंट अलाउ टू प्ले द ग्राउंड। इस तरीके से जो डोंट और डजंट के फॉर्म वाले सेंटेंस आते हैं, आपको कंप्लीटली ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं, क्योंकि पूरे अंग्रेजी जगत में कहीं भी डजंट और डोंट का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होता है। अब इसका सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देखते हैं कुछ। जैसे मैं कहूं, क्या तुम बीड़ी पीते हो? हालांकि ऐसा सेंटेंस तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, परंतु हमने लिखा है क्या तुम बीड़ी पीते हो, तो अगर इसको बनाना होगा तो आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ प्लूरल ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लोगों को डू लगाना होगा। सबसे पहले फॉर्मेशन आपको याद है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट है, तो डू और डज के बाद हमको सब्जेक्ट रखना है फॉर्मेशन के अनुसार। तो डू यू हमने रखा, डू यू। और बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, कोई भी धुएं वाली वस्तु का सेवन जब हम करते हैं तो उसके लिए स्मोक लगता है। डू यू स्मोक? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगला है, क्या माँ मुझे जानती है? क्या माँ मुझे जानती है? यहाँ माँ है ना सिंगुलर, तो you'll have to use does at first, and according to your according to your formation, does mother knows. Don't forget, you have to use single form, first form of the verb, know me. तो आपने एक डू वाला देखा, आपने डज वाला देखा। स्टूडेंट्स, यू मस्ट राइट 20 sentences of each mode: positive, negative, simple interrogative, WH word interrogative, and you should try to translate according to your given formation. And if you have any problem, please contact with me. I am here to remove your problem, to solve your problem. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं
WH वर्ड्स को। WH वर्ड्स में पहले मैं आपको WH वर्ड्स बता दूं कौन कौन से होते हैं। WH वर्ड्स का मतलब है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसे लिखने की देयर इज़ नो नीड टू राइट दीज विच, होम, हाउ, वेयर, हु, सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड। तो तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है, आप कब सोते हो, आप कब सोते हो। तो ये दो सेंटेंसेस हम लेते हैं। तुम्हें कौन जानता है, आप कब सोते हो, तो हो जाएगा सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आना चाहिए। इसको शुरू में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय हमको रखना पड़ता है। तो एट द वेरी फर्स्ट हु, जानना, हु नोज। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सेंटेंसेस जो कब से, जो कौन जिसमें आता है उसके साथ क्रिया की पांचवी फॉर्म क्वेश्चन के साथ लगती है। तो हु नोज यू आप हमेशा याद रखेंगे। कैसे? क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं। हु नोज यू, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो अगला सेंटेंस लेते हैं, आप कब सोते हैं। सबसे पहले आप व्हेन रखेंगे, उसके बाद आप फॉर्मेशन चेक करेंगे, उसमें दिया है डू या डज। तो यहाँ चूंकि आप है तो व्हेन डू यू, उसके बाद V1 स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप। तो इस तरीके से इसके भी 20 सेंटेंसेस यू मस्ट राइट इन योर कॉपी इन हिंदी एंड देन यू शुड ट्राई टू ट्रांसलेट to take the help from your formation and from this video also. And if you are having any problem, please do contact with me. Students, एक बात और मैं बताऊं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को और बढ़िया से समझने के लिए आप अपना रूटीन लिख जाएं। यू कैन राइट योर डेली रूटीन। मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। सुबह से मॉर्निंग से लेकर के आपके जगने से लेकर के और रात्रि सोने तक सब मेंशन करिए आप क्या करते हैं, कब करते हैं। आप लिखने के बाद यू विल सी दैट ऑल द सेंटेंसेस विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई बी फ्रेश, आफ्टर देन आई do exercise and after half hour I take brush and such। इस तरीके से अपना रूटीन आप पूरा हिंदी में लिख करके उसे अंग्रेजी में बना लें। यह एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और ये बहुत ही मजबूती देता है एक स्टूडेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखने में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस इन ऑल टेंसेस। सभी टेंसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्ट इंडेफिनिट, तो उसे भी हम लोग सीखेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। देन थैंक्स टू ऑल, हैव अ गुड डे।